बाबा रे बाबा ढोंगी बाबा को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। धर्म के धंधेबाजों पर होगा एक्शन, ढोंगी बाबाओं की बढ़ी टेंशन, ढोंगी बाबाओं की फहरिस्त तैयार, अंधविश्वास पर होगा जोरदार प्रहार। धर्म का धंधा करने वाले बाबाओं पर अब बैन की तैयारी हो रही है। हाथरस हादसे के बाद से अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक और जनता खुद ऐसे बाबाओं से दूर रहने के लिए लोगों से गुहार लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अखाड़ा परिषद भी एक्शन मोड में आ गया है। अखाड़ा परिषद भी धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ढोंगी बाबाओं के खिलाफ आगे आ गया है। खुद को भगवान समझने वाले भोले बाबा को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। 120 से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार भोले बाबा को अखाड़ा परिषद ने ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया है। सिर्फ भोले बाबा ही नहीं, बल्कि धर्म के 20 धंधेबाजों पर एक्शन होने वाला है। अखाड़ा परिषद ने करीब 20 ढोंगी बाबाओं की पहचान की है, जिनको जल्द ही ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। भोले बाबा पर लगेगा बैन, राम रहीम पर लगेगा बैन, बाबा नित्यानंद पर लगेगा बैन। 20 ढोंगी बाबाओं पर एक्शन की तलवार लटक रही है। ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई के लिए 13 अखाड़ों के बीच सहमति बन चुकी है। अखाड़ा परिषद की बैठक 18 जुलाई को महाकुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ होने जा रही है। इस बैठक में अखाड़ा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। मेला अधिकारी को भी कहा जाएगा कि इन ढोंगी और स्वयंभू बाबाओं को मेले में बसने के लिए जमीन या अन्य कोई सुविधा ना दी जाए। इंडिया न्यूज की टीम भी ढोंगी बाबाओं की तलाश में जुटी है। इंडिया न्यूज की टीम चंदौली के चंदासी पहुंची, जहां एक मुकेश बाबा मिले। मुकेश बाबा के दरबार में मॉडर्न मेडिकल साइंस भी नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि जिस मेडिकल साइंस के पास कैंसर का इलाज नहीं है, उसका इलाज मुकेश बाबा कर देते हैं। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के चंदासी में है, मुगल सराय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक बाबा हैं, मुकेश बाबा, जो बड़े फेमस हैं, यूट्यूब पे भी हैं, और क्लेम करते हैं कि गोद भराई से किसी को अगर बच्चा पैदा नहीं है तो वो हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। क्यों बाबा, सही कह रहे हैं? नहीं, हम कहाँ क्लेम करते हैं। नहीं, यूट्यूब पे तो है, चल रहा है आपका सब। नहीं, देखा ऐसा जो लोग आता है और माँ का दर्शन करता है, ठीक होता है, नहीं हो तो आदमी सब चीज भक्त लोग बताएगा ना कि हमारा कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे बताने से नहीं होगा। जो भक्त लोग है उससे आप फाइट ले सकते हैं कि मतलब कि हमारा कल्याण, यहाँ के बाबा के पास आने से कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइंटिफिक पैसा ले रहे हैं। साइंटिफिक युग में कैसे संभव हो जा रहा है सब चीजें, वो तो भक्त लोग बताएगा। हम तो माँ का पूजा करते हैं, लोग आता है, दर्शन करता है, जाता है। ऐसा नहीं कोई हमको 1 रुपया देता है। हमको ऐसा नहीं कि कोई भक्त से आप पहले फाइट को कि बाबा कोई 1 रुपया किसी से मांगे हैं क्या, किसी झूठ बोल के चाहे पानी, मतलब कि पानी का बोतल, एक चाय भी पीने के लिए पैसा यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, लोग श्रद्धा से दर्शन करते हैं। श्रद्धा से जो दे दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, ऐसा नहीं। श्रद्धा से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, लोग जाते हैं। ढोंगी बाबा पता नहीं कौन सी घुट्टी अपने अनुयायियों को पिला देते हैं, जिनके सामने फिर सारे तर्क बौने हो जाते हैं, सारे सच ब्लैक होल में समा जाते हैं। मुकेश बाबा के भक्तों का दावा है कि बाबा के आशीर्वाद से बेटा तक हो जाता है। क्या समस्या रही आपकी? समस्या बच्चे नहीं हो रहे थे, हमने बाबा के मोबाइल में देखे, हमको बहुत विश्वास हुआ, हमने आए यहाँ पे। तो बच्चा हो गया आपका? और नहीं तो क्या। अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया है, बधाई हो आपको। कितना साल हो गया था? 14 साल। अच्छा, हाँ, और एक लोग नहीं, हम 2-3 लोग लेके आए हैं और तीनों को है। अच्छा। तो विश्वास बिल्कुल है। औरतें से पूछिए ना, आदमी लोग पता नहीं, जितना औरत को समस्या है औरतें से पूछें आप। मतलब मुकेश बाबा के सामने भगवान की भी कोई हैसियत नहीं। अगर भगवान किसी के मुकद्दर में बेटी लिखते हैं तो बाबा अपने आशीर्वाद से उसे बेटा दे देते हैं। मतलब भगवान खुद मुकेश बाबा के आगे बेबस है, तो फिर इंसान की क्या हैसियत। खैर, इंडिया न्यूज को एक ऐसे ही बाबा कानपुर देहात में भी मिले, जो लोगों की बीमारियां अमृत से ठीक करते हैं। चौकिए नहीं, आपने सही सुना, अमृत। कानपुर देहात के एक बाबा के पास भी पहुंची है, जहां पर उनका ये आश्रम है। आइए हम दिखाते हैं। यही वही जो आश्रम है, शक्तिपीठ चैन का पुरवा वाली माता, जिसका उद्घाटन आप देख सकते हैं इन फला के द्वारा कर कलमों से किया गया है। यहाँ पर ये जो महाराज हैं, उनका नाम है, आप साफ तौर से सामने देख सकते हैं, श्री श्री 1008 बाल योगी हरिओम जी महाराज। अपने हम कैमरामैन से कहेंगे
कि वो एक बार फिर बाबा जी का नाम दिखाएं। श्री श्री 1008 बाल योगी हरि ओम जी महाराज आज उन्हीं के शक्तिपीठ आश्रम पर हैं, जहां पर बाबा अपने अनुयायियों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए एक लीटर की बोतल में फूंक मारकर बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर और भी जो बाबा के अनुयायी लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है? गजेंद्र सिंह। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिनों से? हुई गए 1 साल। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? बाबा कैसे ये इलाज करते हैं? तमाम सारी भीड़ लगती है। बाबा कैंसर ठीक करते हैं गारंटी से, और मतलब किडनी हो, कुछ मर्ज हो, शरीर में XYZ पूरा सब सही करते हैं और गारंटी शुदा सही करते हैं। क्या देते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लौंग, ऐसा क्या करते हैं? लौंग और पानी से, और पानी वो अमृत है। बाबा के भक्तों का दावा है कि अमृत से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। हो भी क्यों ना, बाबा अमृत जो देते हैं, देवताओं के बाद सिर्फ हरिओम बाबा को ही अमृत मिल पाया। यहाँ पर आते हैं दूर दराज से भक्त, गए गुजरे आते हैं बेचारे, जो बीमारी से गुजर रहे हैं और नहीं सही हो रहे हैं कहीं भी, तो गए गुजरे यहाँ से दूर दराज से भक्त आ रहे हैं। वो जल द्वारा रोगी निरोगी होकर जा रहे हैं, रोते हुए आते हैं, जहाँ हरिधाम सरकार से हंसते हुए जाते हैं। ये जल के द्वारा, यहाँ का जल ही चमत्कार है और लौंग, यही माता के चरणों का जल और लौंग दिया जाता है, जो इस जल द्वारा दावा किया जाता है। ये जल ही सही कर रहा है। किया बात यहाँ है कि मैं जब 5 वर्ष का था तो मैं ब्रज बिहारी श्री कृष्ण भगवान का उपासक रहता था। जन्माष्टमी दिन सारे दिन व्रत करता था, और आज शक्ति माता और बालाजी का। तो ये 5 साल के जब मैं थे तो अपने आप एक तो मुझे कंठस्थ हो गया, ज्ञान आया। अचानक हमें ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ हमारे अंदर। तो मैं पाठशाला, हमारी MA पूरी डिग्री है, कंप्लीट हुई, और इन्हीं के आशीर्वाद से माता जी के और बालाजी और ब्रज बिहारी श्री कृष्ण भगवान के, इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। पढ़ाई की, कलम चलाई, लेकिन कलम उन्हीं की कृपा से आगे से बढ़ती चली गई हमारी। जो आज हरिधाम के नाम पर ये धाम चला, उन्हीं के द्वारा ये जल हमें मिला। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले ढोंगी बाबाओं पर एक्शन जरूर होना चाहिए। ऐसे बाबा लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आस्था से खेलते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और फिर लोगों को एक वोट बैंक के तौर पर यूज करते हैं। कानपुर से उमंग अग्रवाल और चंदौली से अवनीश मिश्रा के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस बार बाबाओं पर नकेल कसा जाएगा। आज के प्रोग्राम का जो थीम हमने रखा है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ अजीत जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, आज के प्रोग्राम का जो थीम आपने रखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढोंगी बाबाओं के मकड़ जाल में लोग फंसते जा रहे हैं। आस्था के नाम पर गोरख धंधा जो चल रहा है, अब जो वास्तव में असली संत हैं उन्होंने ठान लिया है कि अब इन लोगों पर हंटर चलाने की जरूरत आ गई है। 20 बाबाओं को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, उसमें पहला नाम भोले बाबा, इसके बाद फहरिस्त लंबी है। अब आपने सही बात कही कि ये बाबाओं का जो आस्था का मकड़ जाल है, और बाबा जिस तरह अपने मोह माया में आस्था को जकड़ लेते हैं और भोली भाली पब्लिक को ठगते हैं। कोई घोड़े वाला बाबा है, कोई संतान वाला बाबा है, कोई वाटर वाला बाबा, पानी पिलाते हैं, कहते हैं अमृत है, आपके सारे काम हो जाएंगे। देखिए रवींद्रपुरी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा एक सूची जारी किया और कहा गया कि 20 बाबा ऐसे हैं जो फर्जी हैं, उसमें भोले बाबा का नाम भी नंबर 1 पर है। यानी साफ है कैसे बाबाओं पर एक तरफ सरकार तो सूची मंगा रही है, कैसे वो बाबा हैं जो जनता को ठगते हैं, अपने चमत्कार के नाम पर चित्कार कर देते हैं, चरण रज की धूल उठवाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, कोई अपना जो है मिट्टी उनको दे रहा है, कोई सर माथा पकड़ के कह रहा है नहीं आप तो आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। तो ये जो भोले बाबा जैसे यूपी के कई सारे ढोंगे बाबा हैं, उन पर योगी आदित्यनाथ का शिकंजा तो कसी रहा। देखिए अभी SIT की रिपोर्ट आई है, अभी न्यायिक जांच कमेटी जो बनी है, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके 2 महीने के अंदर देंगे। अभी जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें तो सिर्फ आयोजक और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है,
उनकी गिरफ्तारी हुई, अधिकारी सस्पेंड हुए 6 अधिकारी। अभी न्यायिक जांच आयोग की जब रिपोर्ट आएगी तो भोले बाबा पर भी शिकंजा कसेगा। इस बीच अखंड अखाड़ा परिषद यानी अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद है, उनकी तरफ से सूची जो जारी कर दी गई वो ये साफ साफ बताती है कि ऐसे बाबाओं का अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद है, जो संतों की कमेटी है, सबसे बड़ी कमेटी है, जो कुंभ का आयोजन करती है, वो उनकी तरफ से कहा गया कि ये बाबा फर्जी बाबा हैं और इनकी सूची बाकायदा जारी कर दी गई है। सौरभ, तो अभी ये देखिए चंदौली में जो हमने तस्वीर दिखाई, वहाँ वो संतान कहने से आपको संतान नहीं होगी तो आइए हमसे आशीर्वाद लीजिए। कोई कह रहा कि इनकी वजह से हम पढ़कर एमए बीए हो गए, बैरिस्टर हो गए। कोई कह रहा कि ये इन्होंने पानी दे दी तो हम चमत्कार हो गया। तो ये जो बाबा, ऐसे बाबा हैं बहुत सारे, अभी अमरोहा में घोड़े वाले बाबा हैं, तो इनका जो चमत्कार है ना, ये अंधकार का चमत्कार है। तो जो ये अपने आबाय आडंबर के माया जाल में जो फंसाते हैं, जो आस्था के नाम पर ये लोगों को ठगते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। और इसीलिए हमने मुहिम चलाई यूपी के बहुत सारे ऐसे बाबा हैं सौरभ, जिनकी कुंडली हम खंगाल रहे हैं कि कैसे ये आध्यात्म और अपराध का कॉकटेल है, कैसे भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे बड़े सफेद पोश यानी राजनीति, आध्यात्म और अपराध तीनों का कॉकटेल है। और क्योंकि राजनेता डरते हैं कि इनके पास वोट बैंक है, हम इनका विरोध करेंगे तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा। सब मौजूदा विधायक, सांसद कहते हैं नहीं बहुत अच्छे बाबा हैं। बाबा अपना खुद एक नैरेटिव सेट करते हैं, प्लांट करते हैं, अपने लोगों को निकालते हैं, नहीं बाबा तो भगवान है, बाबा तो साक्षात नारायण है। तो ऐसे बाबाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। और इसकी शुरुआत देखिए एक तरफ सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से कर दी गई है। सौरभ, बिल्कुल अजीत जी, एक बात और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं ना हवा में ऐसे सोना निकाल दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। भैया इतना ताकत है, देश की गरीबी मिटा दीजिए, इतनी आपको लोगों को इस तरीके से आप बरगला रहे हैं, हवा में सोना निकाल दे रहे हैं, हवा में आप आग लगा दे रहे हैं, देश की गरीबी दूर कर दीजिए, इतना पावरफुल आप हैं, लोगों को भोली भाली गरीब जनता को बरगलाने के लिए हवा में सोना निकाल रहे हैं। देखिए बिल्कुल सर, अब ये गरीबी का और एक परेशान व्यक्ति के जो एक तरह से कहा जाए उसके मन का, उसके आत्मा का फायदा उठाते हैं। उनको लगता है कि परेशान आदमी इसको जो कह देंगे वो मान लेगा। उसमें विशेष तौर से महिलाएं, आप देखिए हाथरस में भगदड़ हुई, जितने जो लोगों की डेथ हुई ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उनको ये लगता है कि जाएंगे तो बाबा का चमत्कार हो जाएगा, बाबा जो है कह देंगे हवा में सोना निकाल देंगे, कबूतर उड़ा देंगे, जो जादू टोना जैसी चीजें हैं वो भी ये बाबा करते हैं। पानी पिला देंगे, कहेंगे पढ़ा हुआ पानी है, ये अमृत पानी है, ये फला कुंड से आया, इसको आप पियेंगे तो आपका जागरण हो जाएगा, आप जागृत हो जाएंगे, आप स्कूल में पास हो जाएंगे, आपको संतान पैदा हो जाएगी, आपका माथा चूम के बता देंगे नहीं है सब कुछ कष्ट हम दूर कर देंगे। तो जो ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की जो ये पूरी नौटंकी है बाबाओं की, ये अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। कानपुर में उमंग अग्रवाल हमारे साथ जुड़े। जी अजीत जी, हाथ बहुत लंबे हैं। अजीत जी, कानपुर से एक तस्वीर आई कि फूंक दे रहे हैं, बोतल में फूंकते हैं, चमत्कार हो जाता है, अमृत हो जाता है, ऐसे बाबा हैं। उमंग क्या है ये, इस बाबा की पटकथा किस तरीके से लिखी जा रही, लोगों को भोली भाली जनता को ले जा रहे हैं, भूत प्रेत भगा दे रहे हैं, इतने ताकतवर है, फूंक दे रहे हैं, चमत्कार हो जा रहा है, अमृत उस बोतल में आ जा रहा है। क्या है इसके पीछे की कहानी? जी बिल्कुल, जो भोगनीपुर थाना क्षेत्र है या भोगनीपुर तहसील क्षेत्र है, यहाँ पे वहाँ पर जो हरिओम महाराज जी का ये जो वीडियो वायरल हुआ था 2-3 दिन सब देख सकते हैं कि इससे पहले फूंकते हैं पानी की बोतल में और ये दावा करते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी, जितनी बड़ी मतलब एक फूंक मारेंगे और पानी और बिल्कुल बीमारी हो जाएगी। अब तो देख सकते हैं अन्य विश्वास कम का वही हम आपको बताएं कि अरे यहाँ प्रशासन की बात की जाए तो चलिए उमंग, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अवनीश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंदौली की अभी मैं रिपोर्ट आपकी एक देख रहा था कि कैसे बाबा है, महिलाएं आ रही, कह रही इनके आशीर्वाद से बेटा हो रहा है, बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, सारी जो विज्ञान की जो थ्योरी है धरी की धरी रह जा रही है। बाबा इतने चमत्कारी है, जब आप उनसे पूछ रहे थे कह रहे ये तो भक्तों का कहना है, भक्त ही हमारे में श्रद्धा दिखा रहे हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है। भोली भाली जनता की भी किस तरीके से ठग रहे हैं, डॉक्टर तो फेल ही हो गए इनके सामने। जी ये जो है बाबा, मैं आपको बताऊं, इनका हाल ये है कि पहले ठेकेदारी किया करते थे, जब ठेकेदारी में फेल हो गए तो अपना दुकान खोल लिया और धर्म की ठेकेदारी करने लगे। इन बाबा की अगर बात करें तो बिहार के रहने वाले हैं, कैमूर जिला पड़ता है जो चंदौली से सटा हुआ है। वहाँ पे पहले अपना ठेकेदारी शुरू किया, जब वहाँ से पुलिस ने FIR दर्ज किया तो वहाँ से भागे, फिर सोनभद्र चले गए। सोनभद्र के बाद
बाबा ने अपना जो दुकान है वो बनारस, जो धर्म की नगरी कही जाती है, वहां पे जाके इस तरीके का काम किया। जब वहां पे इनके ऊपर कोरोना FIR दर्ज किया गया, सारी चीजें की गई, तो उसके बाद बाबा ने चंदौली में अपना नेटवर्क सेट किया। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, नेटवर्क पूरा सेट है बाबा का, एजेंट पूरे हैं, जैसे आसपास के लोगों ने बताया। एजेंट है जो कमीशन बेस पे काम करते हैं। जैसे कोई दुखियारी है, किसी को प्रॉब्लम है, कोई दुख दर्द से परेशान है, बीमार है, तो उसके पास इनके एजेंट जाते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ एक बाबा हैं जो सब कुछ ठीक कर देंगे। बाबा के पास जाते हैं उन लोग को लेके, और वहाँ बाबा जो है शुरू में झुठलाते हैं। कई ऐसे प्रोपेगेंडा सेट किया गया इस तरीके का कि कई सारी महिलाएं वहाँ पे कहने को कहते हुए मिल जाएंगी कि बच्चा हुआ है, मुझे बेटा हुआ है, 10 साल बाद हुआ है, 12 साल बाद हुआ, मेरी बीमारी ठीक हो गई, इस तरीके की चीजें। और बाबा सबसे बड़ी चीज है, डिजिटल भी है। बाबा ने बकायदा यूट्यूब पे अपना एल्बम बनवाया है जिसके कई सारे व्यूज हैं, एड्रेस प्रॉपर दिया गया, तो एकदम डिजिटल बाबा जो है फोन पे और इससे पैसे भी लेता है बाबा, तो फोन पे डिजिटल पैसे भी लेता है। इस तरीके के बाबा है मुकेश बाबा। तो पूरा भ्रमजाल जो है वो फैलाया हुआ है बाबा ने। जी अजीत जी, आप देखते होंगे या जब आप, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे बाबा जो हैं वो भोली भाली उन तबके की महिलाओं को अपने मोह जाल में फंसाते हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, और ऐसे लोगों को फंसाते हैं जो डरे हुए थे। जहां डर की भावना होती है वहीं अंधविश्वास जन्म लेता है, जहां इनसिक्योरिटी होती है वहीं इस तरीके के बाबा समझ जाते हैं कि यही अपना मामला है, यही फिट हो सकता है। लोगों को डरा के धमका के पैसा ऐंठने के ये खेल आज से नहीं, बहुत पुराना चला आ रहा है। चाहे राधे माँ की बात कर लीजिए, राम रहीम की बात कर लीजिए, और हरियाणा के कई बाबा हैं, उत्तर प्रदेश में भोले बाबा, और न जाने कितने बाबा हैं। कुछ तो मीडिया के सामने आ गए हैं, कुछ लोग अभी चोरी छुपे अपनी दुकान चला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात कही सौरभ आपने। बहुत सारे लोग जब हाथरस जैसी घटना हो जाती तो फिर ये बात आती कि अरे ऐसे कितने बाबा हैं, कौन बाबा है, कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, कैसे वो आस्था के नाम पर खिड़वाल कर रहा है, कैसे गरीब लोगों को कैसे वो ठग रहा है, कैसे वो माया जाल फैला रखा है अपना। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रशासन जागता है, लेकिन इनकी पहले से सूची बननी चाहिए। अगर हाथरस की घटना नहीं घटित होती तो चंदौली और अमरोहा और हम कानपुर की खबर नहीं दिखा रहे होते सौरभ। तो ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरह से जो गरीब लोगों को, जो आपने कहा कि डर के आगे जो है आस्था आ जाती है, और जब आदमी परेशान होता है ना, उसको लगता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं, इसको भी हम मान लेते हैं, शायद इससे हमारा उद्धार हो जाए। बामकी पूछते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि आपके मन में ये सवाल है, आपके जेब में इतना पैसा है, इतने की इतनी नोटें हैं, तो आदमी को लगता है कि सच बता रहे हैं। आप बता देंगे कि आपके घर का जो दरवाजा है वो पूरब है, जो पिछवाड़ा पश्चिम है, तो कई सारी चीजों बताते हैं, तो आप उस चीज से उनके विश्वास में आ जाते हैं, उनके भरोसे में आ जाते हैं कि नहीं ये तो सही बता रहे हैं, हमारे गांव का रास्ता तो पूरब की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक पूरी टीम होती है ऐसे बाबाओं की, जो आ रहा है पहले कहाँ ऐसे आए हैं, क्या कर रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो पहले ही उनकी सर्चिंग हो जाती है। तो देखिए, ऐसे लोगों पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई, और ऐसे लोग बहुत सारे जो आम पब्लिक है, देखिए अब देखिए ऐसे बाबाओं का विरोध भी हो रहा है कि भाई ये कैसे कैसे कर सकते हैं, ये कैसे धूल दे सकते हैं, कैसे अपना चरण रथ दे सकते हैं, कैसे इनके पानी से जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कैसे ये संतान पैदा कर दे, अगर ऐसा करते तो IVF सेंटर खत्म हो जाते, लोगों के उनकी यहाँ दरवाजे पे भीड़ ही भीड़ लग जाती। तो ये वो लोग हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भोली भाली गरीब जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और उन्हें अपने मोह माया जाल में, आस्था के जाल में, अपने मकर जाल में फंसा रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं का मकर जाल अब साफ होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ खुद अखाड़ा परिषद है जो ऐसे बाबाओं की सूची बना रहा है। जी, अगर ये कहना हो कि चोला के साथ चेला बना ले रहे हैं, चोला अपना बदल ले रहे हैं, और हिंदू धर्म से संबंधित जो हमारी आस्था होती है बस वही चोला पहनकर चेला बना रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि चोला पहनकर चेला बना रहे हैं, और चोला दिखाकर अपना जो आडंबर है, अपना जो औरा है वो बढ़ा रहे हैं। और एक तरीके से गांव में कहा जाता है कि बहुत बड़े गोलेबाज हैं, ये चोला बदल कर गोला दे रहे हैं, यानी अपने गोले में लोगों को फंसा रहे हैं, और फिर उन्हें अपनी चीजों के हिसाब से एक तरह से अपने बस में करके और अपनी चीजें उन्हें मनवा रहे हैं। उनके बाकायदा एजेंट होते हैं, आपके आते ही वो ब्रेन वॉश करते हैं, वो बताएंगे कि हम तो आए थे, हमें संतान हो गई, हम तो आए थे, हमारे बेटे को नौकरी मिल गई, हम बीमार थे, ठीक हो गए, हमारी गरीबी दूर हो गई। बाकायदा प्री प्लान्ड अपने गोरख धंधे को चलाते हैं, और ये गोरख धंधा अब बंद होने वाला है, क्योंकि सरकार एक्शन में है,
खुद अखाड़ा परिषद एक्शन में है और जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। अभी बहुत सारी भोली भाली जनता है जो जागरूक नहीं है, उनकी परेशानी का फायदा उठाकर, उनकी जो दिक्कत का फायदा उठाकर ये बाबा जो है उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें अपने मोह माया में फंसाते हैं और फिर चमत्कार कर बताते हैं चमत्कार है, और फिर चमत्कार जो है हाथरस में चीत्कार जैसे बदल जाता। फिर लोगों को याद आता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इन पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। उमंग, मेरा सवाल आपसे, बातें कुछ अधूरी रह गई थी बीच में नेटवर्क के इशू की वजह से। वो जो फूक वाला बाबा का जो ये आडंबर नया चला है, अमृत बना दे रहा है पानी का, तो क्या उसके कुछ चेलों से बातचीत हुई क्या आपकी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो बाबा है, ये बाबा पहले ही, अगर इसकी बात की जाए, इसकी इंडिया न्यूज ने इसकी जांच पड़ताल की है, तो ये बाबा यही पुकराया में रहता था है, और ये अगर जो यहाँ का जो स्कूल है वहाँ पे ये पढ़ा हुआ है, और ये बताते हैं कक्षा 5 भी फेल है। लेकिन हम आपको बता दें कि बाबा ने इस तरीके से धीमे धीमे अपना वहाँ पर साम्राज्य बना लिया है, अपना पूरा आश्रम बना लिया है। देखते देखते वहीं अगल बगल गांव वालों का कहना है कि अभी तो ये कुछ नहीं था, सिर्फ गेले जरा सा एक मंदिर था, लेकिन देखते देखते आंखों के सामने ही मतलब साल 2 सालों में इतना भव्य और इतना बड़ा आश्रम बना लिया। वहाँ पे इतने उनके भक्त हो गए, करीब अगर बात की जाए तो 50,000 आदमी अमावस्या और पूर्णमासी में वहां पर पहुंचता है और बाबा से आशीर्वाद लेता है। अब तो बाबा अपने साथ एक पानी की बोतल भी मंगाते हैं, और पानी की जो पानी की बोतल है, आप धंधा देखिए बाबा का, ये जो पानी की बोतल है ये स्वयं अपने वहीं आश्रम में इसको बेचते हैं, और जो भी भक्त आता है उनसे कहते हैं पहले आप वो बोतल खरीदिए, फिर बिल्कुल। चलिए उमंग, या हम ये कह सकते हैं गद्दा है पर धंधा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और निश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमंग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा रे बाबा की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बाबा आ रहे हैं, पूछिए मत। कोई फूंक दे रहा है, बोतल में तो अमृत बन जा रहा है, कोई हवा में पैसे निकाल दे रहा है, कोई कह दे रहा है आशीर्वाद दे रहा है, संतान हो जा रहा है। सारे विज्ञान, सारी गणित सब इन बाबाओं के सामने फेल हैं। एक ऐसे बाबा के चरण रज ले लीजिए कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे अंधविश्वासों से बचिए। ऐसे बाबा कुछ आपका भला तो नहीं कर सकते, लेकिन खुद का भला जरूर कर लेंगे। आप वहीं रह जाइएगा, लेकिन बाबा आलीशान जिंदगी जिएंगे। इसलिए हमारे गीता में भी साफ कहा गया है, कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, और इन सब फालतू की बातों में अगर आप पड़ेंगे सिर्फ दुख दर्द लेकर जाएंगे। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और बाबा रे बाबा इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अभी कितने और भोले बाबा हैं हम आपके सामने जरूर लाएंगे।